हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल पिंगाक्ष। अब हम लोगों ने जो हमारी इसके पहले वीडियोस थी, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को देखा था। चैप्टर फिफ्थ था मेरा। अब ये मेरा चैप्टर सिक्स है, ट्रायंगल। ठीक है, चैप्टर सिक्स ट्रायंगल्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रायंगल के बारे में। सो पहले जानते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है? अ ट्रायंगल कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलीगॉन दैट हैज अ थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। ठीक है, अब जिनकी थ्री एंगल्स हो और थ्री साइड्स हो वो पॉलीगॉन्स ट्रायंगल होंगे। पॉलीगॉन मतलब ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल होता है, वैसे ही यहाँ पे ये जो मेरा ट्रायंगल है ये एक पॉलीगॉन है जिसकी साइड तीन है। साइड्स क्या होती हैं? देखो, ये साइड्स है, ठीक है, ये साइड्स है, एक दो तीन साइड्स है, और ये हमारे एंगल्स है। ठीक है, ये एंगल्स है। अब तो क्या बोला है, और यही नहीं, इसके साथ साथ है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सम अप टू 180 डिग्री। मतलब समझो, जो इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखो, ये एंगल्स है, ठीक है, तो मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, ये एंगल सी है, तो इनका सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी 180 होगा। ठीक है, ये इनका इंटीरियर है। एंड द एक्सटीरियर एंगल सम अप टू 360 डिग्री। ठीक है, मतलब एक्सटीरियर एंगल का मतलब इसको बढ़ाओ, इस लाइन को इधर बढ़ाओ, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये जो एंगल्स के सम होंगे ये, मतलब अगर सबको कुछ अपने से नाम दे दो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा ये 360 डिग्री के बराबर होगा। ओके, सो रिमेंबर दैट कि जिनके इंटीरियर एंगल का सम 180 हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री हो, थ्री साइड्स हो और थ्री एंगल्स हो, उनको हम ट्रायंगल बोलते हैं। सो basically this is the definition of triangle. So remember this definition. If anyone asks you what is triangle, then you will able to define them what is triangle. Okay, so you know from this definition now कि polygon, first a polygon that has a three angle, इनकी थ्री एंगल्स हो एंड थ्री साइड्स हो, और इनके साथ कंडीशन क्या है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो और एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 हो, तो उनको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब क्या होता है, ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है? उनको हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स मतलब इस साइड्स के बेसिस पे, एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। These are the two classifications of the triangle. So first let us see the types of triangle based on sides. Okay, तो sides के basis पे equilateral triangle है first, second isosceles triangle है, third scalene triangle है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिनकी सारी साइड्स का लेंथ, मतलब जो ये साइड्स है ना, ये साइड्स है, मान लो ए बी सी, जैसे यहाँ पे ए बी सी है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी हमको यहाँ पे ये। सेकेंड, ये जो साइड्स है ना, ये लेंथ जो है साइड्स के, ये सारे इक्वल हों अगर, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये सारे अगर इक्वल है, और ये जो एंगल्स है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं, एंगल ए बी और सी, सारे 60 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझे कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उनकी साइड्स बराबर होंगे। दैट इज, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो एक ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, एंड एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या हो जाएगा मेरा? 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन है। नाउ लेट अस लुक एट द आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है कि टू साइड्स आर इक्वल, जिनकी दो साइड्स इक्वल होंगे, बोथ एंगल्स आर इक्वल, और ये एंगल्स मतलब उस साइड के अपोजिट जो एंगल है वो बराबर होंगे। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम बोलें जैसे इसमें अगर हम इसको देखें तो क्या है, जैसे ये है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो इसमें हो सकता है ये दो साइड्स बराबर हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लो ए सी और बी सी बराबर हो, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी बराबर होगा, तो क्या होगा, अब AC के अपोजिट एंगल ये है और BC के अपोजिट एंगल ये, तो एंगल A एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक, देन वी नेक्स्ट इज द स्केलेन ट्रायंगल। ओके, स्केलेन ट्रायंगल, तो इसका क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, मतलब इसमें कोई भी साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, ना ही कोई एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और नाउ बेस्ड ऑन, अभी तक हम लोगों ने जो देखा ये किस बेसिस पे देखा, साइड्स के बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे ट्रायंगल्स का ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो एंगल के बेसिस पे क्या है, एक्यूट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज। एक्यूट क्या है, जिनके सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब ऑल एंगल्स लेस देन 90, जैसे ये है ए बी सी सब 90 डिग्री के से कम हो, तो वो एक्यूट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल क्या है, जिनका ईच ट्रायंगल 90 डिग्री हो, लाइक हियर एंगल बी, कोई भी एंगल 90 डिग्री है, तो मान लो ये ए बी सी कर दे तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होंगे जिनका एंगल ग्रेटर देन 90 हो, वन एंगल मतलब एक एंगल क्या है यहाँ लेस देन 90 है, ये एक एंगल 90 है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ triangles on the basis of sides and on the basis of the angle. So remember this classification. Now we will move further. अब ट्रायंगल के बाद हमको कुछ सिमिलैरिटी कंडीशंस हैं कि हमको पढ़ना क्या है कि हाउ वी विल से द सिमिलर ट्रायंगल और triangles or concurrent triangles. Okay, so for similar polygons, first we will look for the similar polygon condition, then we will see the same conditions for the triangles also. Okay, so for similar polygons, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are in the same ratio. These angles are equal actually, and the proportion of the side like AB and A dash B dash and BC and B dash C dash, this ratio is equal, then they are called the similar polygons. Okay, मतलब corresponding angles are equal and their corresponding sides ratio like AB A dash B dash BC by B dash C dash, these are equal to K. So these two conditions if met, corresponding angle and corresponding sides, then we say that the polygons are in similar. Okay, so let me show you actually with the, suppose this is a triangle. Okay, one triangle is this is another triangle, A B C D E F. Okay, now suppose this is 50 degree. Okay, this is 60 degree, 60 50 what, 110, then here remains 70. Okay, so similar this triangle have also the same angle. Okay, this is my first condition कि angles are equal, angles are equal. Now suppose this is 4, okay, and this is 8, and this is this is 3 and this is 6.
and this 5 and this is 10. Now the ratio of this like AC by में DF क्या हो जाएगा 5/10 and similarly this CB by में DE that is 4/8. This is 1/2. This is also 1/2 and similarly AB by में DE that is 3/6. This is also 1/2. So the ratio are in equal proportion. So these two triangles are then similar. Triangles are similar. Okay. So this is condition here it is described. Okay. So now let us do one exercise regarding this.